बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हैं। मैं अहमद खान। 3 पार्टियां हो गई हैं पाकिस्तान में, जो मेन पार्टियां हैं, जो इस वक्त यानी कि एक वो पार्टी है जो हुकूमत में है, एक वो पार्टी है जो ताकत में है, और एक वो पार्टी है जिसके साथ अवाम है। 3 पार्टियां हैं, और तीनों पार्टियों में से जो सबसे ज़्यादा नुकसान में जा रही है, जो ताकत में है, वो उसकी मेन रीज़न है, मेन वजह है, जो मैं अभी आपको क्लियर करके बता दूंगा। क्योंकि देखें, आप ताकत के नशे में हैं या ताकत आपके पास है, ये ज़रूर, ये हम कहते हैं और कहना पड़ेगा कि ताकत आपके पास है, लेकिन आप ताकत गलत जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं और गलत लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि जिनके लिए आप ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके पीछे का रिकॉर्ड निकालें तो आपको पता चल जाएगा कि आप ताकत गलत जगह पे और गलत लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी रीज़न मुझे नहीं पता है, लेकिन जो कुछ सामने है, या जो कुछ हो रहा है, या जो चीज़ें चल रही हैं बैकग्राउंड में, या पीछे की जो आवाज़ उठ रही है, या सोशल मीडिया पे जो कुछ शेयर किया जा चुका है, उसमें हो सकता है 3-4 लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है इसलिए, लेकिन मैं ये पक्का नहीं कह सकता। कुछ अरसा पहले तक, यानी कि पाकिस्तान की 78 साल तारीख में कुछ अरसा पहले तक हर आदमी ये कहता था कि ये जो अवाम है, ये फ़ौज है, यानी कि यही इस्टबलिशमेंट है। क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में 78 साल से कभी भी अवाम अपनी फ़ौज के सामने नहीं आई खिलाफ, यानी कि मुखालफत में, और कभी अपनी फ़ौज को अकेला छोड़ा नहीं, और फ़ौज ने भी कभी अपनी अवाम को इस तरह नहीं छोड़ा। हालांकि कुछ अर्सा पहले तक, यानी कि तकरीबन 53 साल पहले ऐसा हुआ था कि एक एरिया की अवाम को मुखालफ कर दिया गया था, तो उससे जो नुकसान हुआ वो सारी दुनिया को पता है। लेकिन बांग्लादेश के आज़ाद होने के बाद भी पाकिस्तान में फ़ौज ने, अवाम ने अपनी फ़ौज को नहीं छोड़ा और फ़ौज ने अपनी अवाम को नहीं छोड़ा। अवाम हर वक्त अपनी फ़ौज के साथ रहती थी, उसके पीछे खड़ी रहती थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी ऐसे बड़े लोगों को ये कहना पड़ रहा है कि पाक फ़ौज, अवाम पाक फ़ौज के साथ है। यानी कि कुछ जगह पे वीडियो चलवाई जा रही हैं, कोई जुलूस निकलवाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? इसका रीज़न क्या है? क्या कोई आदमी इसका रीज़न ढूंढने की कोशिश कर रहा है जो ताकतवर इदारे में है? शायद नहीं। अगर करता तो हो सकता है कि मुल्क इस हालत को ना पहुंचता। क्योंकि जिन लोगों को आप सपोर्ट कर रहे हो, या जिन लोगों की वजह से इस वक्त 85% पाकिस्तानी, यानी कि 85 से 90% पाकिस्तानी आपके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, ख़िलाफ़ नहीं है, बात कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि जिन लोगों को आप लाए हो, उनको, पाकिस्तानियों को, ये लोग कबूल नहीं है। आप ज़बरदस्ती इन लोगों को खड़ा कर रहे हो पाकिस्तानी अवाम के सामने। तो जब पाकिस्तानी अवाम इनको कबूल नहीं कर रहे, तो आप इनका साथ देकर पाकिस्तानी अवाम के मुखालफ हो गए हो। चाहिए तो ये था कि आप एक अदारा हो, आप अदारे के साथ रहते। ठीक है, फ़ौज बुलाती है, हुकूमतें बुलाती हैं, क्योंकि जो अदारा है वो हुकूमत के अंडर होता है, बुलाती है, लेकिन उस तरीके से जाते जिस तरीके से आपने ऐलान किया हुआ है, या पहले जाते रहे हैं कि सरकारी इमारतों को या ऐसी चीज़ों को हम उनका दफा करेंगे। लेकिन लग ऐसा रहा है कि मामला कुछ और है, और जो कुछ और मामला है वो बहुत ख़तरनाक है। क्योंकि जो ड्रामा रचाया गया 9 मई को, इसमें तो अभी साफ जाहिर हो रहा है कि ये एक ड्रामा था, सिर्फ एक शख्स को कुचलने के लिए। आप तकरीबन 90% लोगों को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। उसका फ़ायदा किसको हो रहा है? फ़ायदा इस हुकूमत में रहने वालों को हो रहा है। सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हो रहा है? हमारे ताकतवर इदारे को हो रहा है, और हम ये कबूल नहीं कि हमारे ताकतवर इदारे को नुकसान हो, इसलिए हमें बोलना पड़ता है, और हम बोल रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने उस ताकतवर इदारे के ख़िलाफ़ हैं। हम उसके ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन उसकी कुछ पॉलिसियाँ हैं जिनके ख़िलाफ़ हमें बात करने का हक़ पहुँचता है। क्योंकि मुल्क हमारा भी है, जितना आपका है इतना हमारा भी है।
जितना आपको प्यारा है इतना हमको भी प्यारा है, जितना दुख आपको होता है इतना हमको भी होता है, लेकिन हो सकता है शायद आपको कम होता हो, हमको ज़्यादा होता है। तो मेरा कहने का ये मकसद है कि आप नीचे तो ज़रा झांकें, आसमान से नीचे आएँ, ज़रा आवाम को तो देखें। जो लोग आपके नाम की माला जपते थे वो क्या कह रहे हैं? इस वजह से नहीं कह रहे कि ये जो अभी वाक़या हुआ है, इस वजह से कह रहे हैं कि जिन लोगों को आप लाए हो वो उनको कबूल नहीं है, उनको कोई कबूल नहीं कर रहा है पाकिस्तान में। इस वजह से ये सारा मसला बना हुआ है। आज आप एक साइड में हो जाएं, सारा मसला हल हो जाएगा। आप इस तरह ताकत आजमाएंगे, क्या ताकत के ज़रिए कोई इस तरह किसी के कंट्रोल कर सकता है? मेरे अंदाजे में नहीं कर सकता। मार सकते हैं, कंट्रोल नहीं हो सकता। लोग चुप हैं क्योंकि बहुत अरसे से पाकिस्तानी जिन लोगों से मोहब्बत करते थे उनको उसका सिला ये मिला, इसलिए लोग चुप हैं। लेकिन किसी वक्त भी ये लावा फट सकता है। अवाम है। जब उनसे एक सोचे मेरी बात, एक फैमिली है जो 30 से 40 हज़ार रुपये कमा रही है, लेकिन उसका आगे खर्चा जो है 60 से 70 हज़ार रुपया है, वो पूरा नहीं कर सकता। वो क्या सोचेगा? जो कुछ इन्होंने कर दिया है एक साल में, और सब चीज़ों को छोड़ दो, इस चीज़ पर तो नज़र रखो कि ये क्या हो रहा है। पाकिस्तानी अवाम इनके ख़िलाफ़ क्यों है? आपके ख़िलाफ़ क्यों बात कर रही है? यही वजह है। देखें, मैं तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रहा, उसके कारकुनों की बात भी नहीं कर रहा, इमरान खान का नाम तो बंद है, अबू कासिम की बात भी नहीं कर रहा। लेकिन मैं जो कर रहा हूँ बात, वो आम पब्लिक की कर रहा हूँ कि उन पे क्या बीत रही है इस वक्त। लोग महीने की तनख्वाह आती है तो सोच के पागल हो जाते हैं कि महीना कैसे गुजारेंगे, और जिसके लिए इन्होंने इतनी महंगाई की है वो भी इनका कोई काम नहीं हो रहा है। क्या इनकी पॉलिसियां ठीक हैं? क्या जो हमारे बैरून मुल्कों से तलकात हैं वो ठीक हैं? नहीं है। कोई मुल्क इनको पैसा देने के लिए तैयार नहीं, IMF इनको पैसा देने के लिए तैयार नहीं, और कोई मुल्क इनका साथ देने के लिए तैयार नहीं। क्यों? उनको पता है ये नालायक नाअहल हैं, ये अपने फायदे के लिए आए हैं। अगर आते ही ये अपने केस ना ख़त्म कराते, अवाम के हक में कोई बात करते, अवाम के लिए कोई आवाज़ उठाते, अवाम के लिए कोई काम करते, तो आज ये नौबत ना होती। दुनिया में इनके साथ खड़ी होती, पाकिस्तानी भी इनके साथ खड़े होते। इन्होंने आते ही सबसे पहले अपने केस ख़त्म किए, अपना सब कुछ अपने आप को, यानी कि तकरीबन मेरे अंदाजे में $100 अरब तो इन्होंने अपना माफ़ करवा दिया है। और इस वजह से लोग ज़्यादा इनके ख़िलाफ़ हो गए। अब भी वक्त है, आप बचा सकते हैं पाकिस्तान को, क्योंकि आपके पास ताकत है। और हम ये मत कहें कि हम डर के मारे आपको सलूट कर रहे हैं। हम मोहब्बत करते हैं अपनी फौज से, खुदा की कसम। अगर दूसरा कोई डरता भी होगा, मैं नहीं डरता हूँ। डरता इसलिए नहीं हो कि मुझे पता है मौत आनी है, हर हाल में आनी है, मुश्किल आनी है, हर हाल में आनी है। अगर नहीं आनी है तो नहीं आनी है, अगर आनी है तो आनी है। और मौत तो पक्की है, ये मैं हर बार कहता हूँ। जिंदगी का कोई भरोसा, कोई गारंटी नहीं, मौत की गारंटी है, वो एक दिन आनी है। इसलिए मैं डरता नहीं हूं। डर मुझे सिर्फ अल्लाह का है, अपनी इज्जत का है। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं, क्योंकि मुझे एक पाकिस्तानी होने में अभी शर्म आती है। मैं शर्म महसूस करता हूं, क्योंकि जब भी हम बाहर निकलते हैं तो हमारे को लोग ऐसी नज़रों से देखते हैं कि मत पूछें। कुछ अर्सा पहले तक दूसरे मुल्कों को ऐसा देखते थे, अब हमको देखते हैं। और इसमें आपका कसूर नहीं, इन लोगों का कसूर है जिनको आप लाए हो। आज जो लोग आपके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, या जो लोग आपके ख़िलाफ़ इस तरह की, आप एक बार चेक तो करें उन लोगों की मोहब्बत कितनी है आपकी फ़ौज के बारे में, पाकिस्तान के आपकी ताकतवर अदारे के बारे में। हर अदारे पे तनकीद होती रही है पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने आज तक कभी भी फ़ौज के ऊपर तनकीद नहीं की। फ़ौज का साथ ही दिया है। और अदलिया पे हुई, इलेक्शन कमीशन पे हुई, और जितने भी अदारे हैं उन पे होती रही है तनकीद। लेकिन जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा तनकीद की है फ़ौज के ऊपर, ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए हैं कि मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। आपको सबको पता है, सारी दुनिया को पता है, वो अभी पावर में है। अगर वो चंद लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो बाकी लाखों करोड़ों बचे हुए हैं, वो अगर आपके मुखालफ इस बात से आपकी मुखालफत कर रहे हैं कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, तो इनमें उनका क्या कसूर है? कसूर तो आपका है। आप अपने आप को
एडजस्ट करें पाकिस्तान के लिए, ना कि एक पार्टी के लिए। ये वही पार्टी है ना, मौलाना ने क्या कहा था कि हम आपको नंगा करेंगे, आपकी वो हालत करेंगे जो अमरीका की अफगानिस्तान में हुई है। जरदारी ने क्या कहा था, तुम 3 साल के लिए आते हो और हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। मरियम ने क्या कहा था, उसकी तो जलसे में सबसे पहले एक नारा लगा था, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। नवाज शरीफ ने क्या कहा था, फिर इंडिया जैसे मुल्क में जाकर क्या कहा था कि मेरी और आपकी पीठ में छुरा गोंपा गया है, वाजपेयी साहब सच कह रहे हैं। और ये किसने गोंपा है, जर्नैलों ने। ये नवाज शरीफ के अल्फाज है। फिर उसके बाद ख्वाजा आसफ ने क्या कहा था कि आप हमारी हड्डियों से जो रेजा है वो भी चूस कर निकाल चुके हैं, 80% बजट खा चुके हैं। आज तक कोई आपने एक जंग भी नहीं जीती पाकिस्तान बनने के बाद। इजाज सादक ने क्या कहा था कि जब अभिनंदन वाला वाकया हुआ था तो कहा था कि बाजवा की टांगें कांप रही थी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था उस वक्त, हाजिर सर्वस। मरियम ने जलसों में क्या कहा, नवाज शरीफ ने जलसों में क्या कहा। फिर आप लोग उनका साथ दोगे तो अवाम क्या सोचेंगे। हाथ बांधकर गुजारिश करता हूं कि अवाम का ख्याल करें, अवाम के लिए कुछ करें। ये जो लोग हैं ये ना पाकिस्तान के सगे हैं ना आपके सगे हैं, ये अपने फ़ायदे के लिए हर चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी फौज का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। जितनी आपकी बदनामी हो रही है इन लोगों की वजह से हो रही है। बाकी रही अबू कासम की बात, अबू कासम नहीं भी होगा तो तब भी अगर आप इन लोगों का साथ दोगे तो पाकिस्तानी अवाम आपके खिलाफ रहेगी। उसकी वजह यही है और कुछ नहीं है, क्योंकि ये अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अवाम का कुछ, इन्होंने पिछले 30-40 साल में कुछ नहीं किया तो अभी क्या करेंगे। ये जमहूरियत कहते हैं, इनसे तो मार्शल अच्छा था। हम मुशर्रफ को सलूट करते थे, हम ज़िया हक साहब को सलूट करते थे, हम अयूब खान को सलूट करते थे, स्वाई या खान के या बाजवा के, बाकी सबको सलूट करते हैं। अभी के चीफ आर्मी स्टाफ को भी सलूट करते हैं। अगर आप अपनी पॉलिसियाँ चेंज कर लेंगे तो इससे फ़ायदा आपका भी है और पाकिस्तान का भी है। तो अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो मुझे माफ़ कर देना। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।